वर्षों पहले मालवा में राजा भोज का शासन था। वह न केवल वीर और बुद्धिमान थे, बल्कि अपनी प्रजा से गहरा प्रेम करते थे। वे अक्सर वेश बदलकर नगर भ्रमण करते और लोगों की समस्याएं खुद समझते। एक दिन उन्होंने सोचा, प्रजा वास्तव में मेरे बारे में क्या सोचती है? क्या मैं अच्छा राजा हूं? यह जानने के लिए वे साधारण वस्त्र पहनकर सुबह सुबह गांव की ओर निकल पड़े। गांव से बाहर एक खेत में उन्होंने एक बूढ़े किसान को हल चलाते देखा। राजा ने पास जाकर कहा, बाबा, क्या मैं आपकी थोड़ी मदद कर सकता हूं? किसान मुस्कुराया, बिल्कुल, पर हल भारी है, संभाल सको तो लो। राजा ने पूरी ताकत से हल थामा, लेकिन थोड़ी देर में थक गए। किसान ने कहा, राजा भोज तो कहते हैं कि कोई भी काम छोटा नहीं होता, लेकिन जो मिट्टी की महक को नहीं समझे वो राज क्या करेगा? राजा चौंके। आप राजा भोज को कैसे जानते हैं? किसान बोला, मैं उन्हें रोज याद करता हूं। वे अच्छे हैं, पर उन्हें कभी खेतों की असली हालत नहीं दिखी होगी। राजा ने पूछा, क्या कोई तकलीफ है? किसान बोला, मेहनत मैं करता हूं, अन्न उपजाता हूं, पर जब कर वसूली होती है तब हमारे पास कुछ नहीं बचता। दरबार तक हमारी बात नहीं पहुंचती। राजा भोज को यह देखना चाहिए। राजा गंभीर हो गया। उसने महसूस किया कि कागजों पर सब ठीक दिखता है, लेकिन जमीनी सच्चाई अलग है। राजा ने किसान से पूछा, अगर राजा भोज अब खुद तुमसे बात करें तो तुम क्या कहोगे? किसान बोला, मैं कहूंगा, राजधर्म सिर्फ राजमहल में नहीं होता, खेतों में, पसीने में और भूखे पेटों में होता है। अगर वह सच में अच्छे हैं तो खुद खेत पर आकर हमें समझें। राजा ने मुस्कुराकर कहा, मैं ही भोज हूं। किसान हक्का बक्का रह गया। राजा ने आगे कहा, आज तुमने मुझे राजा नहीं, इंसान बनाया। अब मैं व्यवस्था बदलूंगा। अगले ही दिन दरबार में राजा भोज ने घोषणा की, 1. किसानों पर कर कम किया जाएगा। 2. हर गांव में शिकायत पेटी लगाई जाएगी, जिसे राजा स्वयं देखेगा। 3. मौसम खराब होने पर कर माफ होगा। फिर उन्होंने किसान को बुलवाकर दरबार में सम्मान दिया। एक सच्चा राजा वही होता है जो सत्ता से नहीं, सेवा से महान बनता है। राजा भोज ने सीखा कि सिर्फ सुनना ही नहीं, महसूस करना भी जरूरी है। और एक किसान जो दिखता है साधारण, वही असली धरती का राजा होता है।